तो अब हम देखते हैं कि जनसंख्या के आधार पर किस प्रकार से लोकसभा का सीट का संख्या बढ़ाया जाता है या परिसीमन किया जाता है। परिसीमन का मतलब यहाँ समझना है कि क्षेत्र का, किसी एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गया और क्या तो उसको एक ही लोकसभा सीट मिलेगा? नहीं, उसमें अब 2 कर दिया जाएगा या उसके क्षेत्रफल को हटा के जो कम क्षेत्रफल वाले जो रहेंगे जनसंख्या उसमें जोड़ दिया जाएगा और उसको 1 कर दिया जाएगा। जिस तरह से हम देखते हैं कि बिहार में 38 जिला है तो सब में एक लोकसभा सीट होनी चाहिए थी और लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 40 है। उसी तरह हम देखते हैं कि लोकसभा सीट की संख्या अलग अलग होती है और जिला की संख्या अलग अलग होती है। तो इस तरह से देखते हैं कि ज़्यादा जनसंख्या अगर हो जाता है, ज़्यादा प्रभाव हो जाता है तो उसको काट करके और परिसीमन कर दिया जाता है, दूसरे में जोड़ दिया जाता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कि क्या लोकसभा का सीट बढ़ते रहना चाहिए? तो हमने देखा है कि लोकसभा का सीट बढ़ा है, लेकिन एक समय आया 2001 ईस्वी में कि इसको लिमिट भी कर दिया गया कि अब इसके जनसंख्या के अनुसार लोकसभा का सीट नहीं बढ़ेगा। तो पहले 1971 में जनसंख्या भी लेते हैं अभी लोकसभा के सीट के लिए, 1971 की जितना जनसंख्या था उसके अनुसार। लेकिन जो परिसीमन हम करते हैं दोस्तों, एक अपने आप में क्वेश्चन है कि 1971 की जनसंख्या के अनुसार राष्ट्रपति का भी जितना भी जो होता है और चुनावी समय 1971 की जनसंख्या को माना जाता है, लेकिन जब परिसीमन हम करते हैं दोस्तों तो 2001 की जनसंख्या को माना जाता है। जो परिसीमन में राज्य के अंदर चुनाव हो वो, या फिर देश के अंदर चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो तब, या विधानसभा का चुनाव हो तब, या पंचायती राज का चुनाव हो तब, सबका परिसीमन का वर्ष कौन सा है? कौन सा जनसंख्या का वर्ष है? तो 2001 का वर्ष है। हमने देखा 2011 में जनसंख्या हुआ था तो 10 साल पहले कब हुआ था? 2001 में हुआ था, तो 2001 को माना गया है और ये 2026 तक ऐसा ही रहेगा, 2001 को ही माना जाएगा और सीट की संख्या नहीं बढ़ेगी दोस्तों। तो हम देखते हैं कि 2001 के 84वें संविधान संशोधन में इसको लिमिट कर दिया गया कि 2026 के तक ये स्थिर रहेगा, उसके बाद लोकसभा की सीट की संख्या बढ़ेगी दोस्तों। ठीक है, तब हम देखते हैं कि परिसीमन आयोग क्षेत्र के लिए कौन सा जनसंख्या मानता है? तो 2001 का ही जनसंख्या मानता है। अब हम दोस्तों एक बात देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जो होता है और महाराष्ट्र जो है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, तो जनसंख्या के अनुसार प्रथम कौन है? उत्तर प्रदेश, द्वितीय महाराष्ट्र, तृतीय बिहार, चतुर्थ कौन है? तो पश्चिम बंगाल है, पांचवा कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। लेकिन लोकसभा की सीट के अनुसार देखते हैं तो ये अलग अलग हो जाता है, तो इसी अनुसार लोकसभा भी सीट मिलनी चाहिए थी, परंतु ये अलग हो गया है। क्यों ऐसा हो गया है? क्योंकि परिसीमन आयोग ने इस तरह से कह दिया है और 84वां संविधान संशोधन में ऐसा हो गया है कि ये नहीं बढ़ेगा, इसीलिए ऐसा है कि लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश में 80 है तो प्रथम है वो, उसके बाद महाराष्ट्र में 48 है तो द्वितीय है, उसके बाद बिहार में कितना है जनसंख्या के हिसाब से? तीसरा, परंतु लोकसभा के हिसाब से सीट के अनुसार वो चौथा है। और तीसरा कौन है? तो 42 होकर पश्चिम बंगाल जनसंख्या में चौथा है, परंतु लोकसभा की सीट में वो तीसरा है। इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों कि गुजरात जो है जनसंख्या में 10वां स्थान है, परंतु लोकसभा की सीट में वो 8वां स्थान है। इस तरह से हम दोस्तों देखते हैं कि तमिलनाडु जो है जनसंख्या में 7वां है, लेकिन लोकसभा में वो 5वां स्थान रखता है। तो इस तरह से जो ऐसे प्रतिनिधित्व होने चाहिए, जितनी जनसंख्या उतना ही प्रतिनिधित्व, इसका फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो इसको अभी हमने मान ही लिया है कि 2026 तक स्थगित कर दिया गया है, इसको नहीं माना जाएगा। तो इस चीज़ को अगर क्वेश्चन आए दिमाग में कि ऐसा क्यों हो रहा है, अन्याय तो नहीं हो रहा है, लेकिन हमने 26 तक इसको स्थगित कर दिया है, तो इसका यही रीजन है दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों कि बैठक, जो लोकसभा की जो बैठकें होती हैं वो कितना होना चाहिए? तो साल में 3 बार होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए कि 6 माह के अंदर, मतलब 2 बार होनी ही चाहिए, मतलब 6 माह के बाद नहीं होना चाहिए, 6 माह के अंदर 2 बार बैठक होनी चाहिए, 6 माह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। परंतु अभी कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि जब से लॉकडाउन हो रहा है, चाहे जो प्रॉब्लम हो रही है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग रूप से या फिर आप डिजिटल रूप से कैसे न कैसे बैठक कीजिए, 6 महीना से ज़्यादा नहीं हो सकता, माध्यम कुछ भी करिए, लेकिन नियम को बस पालन करना होता है। तब अब हम देखते हैं कि जो गणपूर्ति होती है वो क्या होती है? तो हम देखते हैं कि जो सदस्य होते हैं वो उसके 10वां भाग कम से कम लोकसभा में उपस्थित होनी चाहिए, तभी जाके कोई विधेयक पारित होगा या लोकसभा का संबोधन होगा या लोकसभा में कार्य किया जाएगा। तो 10 कम से कम उसका 10वां सदस्य होना चाहिए। तो 550 का 10वां सदस्य कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 55 हो जाएगा। तो 55 सदस्य कम से कम होना चाहिए, तब जाके कोरम को पूरा किया जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं कि अगर 10वां सदस्य हो तो उसको कहते क्या है दोस्तों? तो उसको कोरम कहते हैं कि हाँ कोरम पूरा हो गया। ऐसा होता है कभी कभी लोकसभा में कि कोरम भी पूरा नहीं होता, बहुत कम सदस्य होते हैं, अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं, तो इस तरह से लोकसभा की बैठक को रोक दी जाती है। 10 से कम, मतलब 1 से जितने सदस्य हैं उसका 10वां भाग से अगर कम होता है तो लोकसभा की कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों कि जो संयुक्त अधिवेशन वो क्या होता है? तो संयुक्त अधिवेशन होता है जब राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य दोनों उसमें
उपस्थित होंगे। तो ऐसा बहुत सारे विधेयक पारित होता है जो संयुक्त अधिवेशन से होता है। लेकिन जब संविधान संशोधन विधेयक होगा दोस्तों तो संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक में क्या चाहिए कि लोकसभा से अलग पारित होनी चाहिए और राज्यसभा से अलग पारित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का अपना महत्व है। जैसे कि क्योंकि राज्यसभा क्या है, राज्यों के विषय के लिए है। तो इस तरह से जैसे अभी जीएसटी पारित हुआ, तो ऐसा नहीं कि संयुक्त अधिवेशन करके और जीएसटी पारित कराएंगे। मान लीजिए कोई चुनाव में जल्दी जीतता है तो लोकसभा के सदस्य उसकी संख्या अच्छी रहती है, लेकिन राज्यसभा में वो कम सीट रहता है। ऐसा एनडीए के साथ भी हुआ है और इस तरह से कांग्रेस के साथ भी होता है। तो इस तरह से क्या होगा कि संयुक्त अधिवेशन वो बुला लेगा और जीएसटी विधेयक पारित कर देगा। तो नहीं, क्योंकि जीएसटी क्या है, राज्यों से मामले भी जुड़े हुए हैं, इसलिए यह संयुक्त अधिवेशन में पारित नहीं होगा। जितना भी संविधान संशोधन विधेयक है दोस्तों वो संयुक्त अधिवेशन में पारित नहीं होगा। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो कहा जाएगा कि 108 अनुच्छेद में ये वर्णन है। तो इस तरह से कंप्लीट होता है हमारा। इसका जो अगला क्लास है लोकसभा से संबंधित, अगले बार करते हैं। ठीक है दोस्तों।